अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम करने लगे ग्रेड 12 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन एफ डैश ऑफ एक्स। हम ये क्वेश्चन 1, 2 और क्वेश्चन 5 से सीख चुके हैं कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, देन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी आपको देखिए प्रोडक्ट की शक्ल में दिया हुआ है, पहले आपने इसको सिर्फ प्लस की शक्ल में लिखना है, प्रोडक्ट को खत्म करना है और फिर आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स आपका क्या होगा, एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, तो बेस सेम होती है और पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 2 + 3 5, ठीक है। तो एक्स की पावर 5 प्लस 5 एक्स स्क्वेयर, ठीक है। सो हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एफ का देखें, अब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं रह गया ना, बस आपके पास एक एक्स की पावर 5 है, एक एक्स की पावर 2 है। आपने जस्ट इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, डेरिवेटिव लेना है, एफ डैश ऑफ एक्स लेंगे। तो डी बाई डी एक्स आपके पास एक दफा एक्स की पावर 5 के ऊपर, 5 कांस्टेंट है वो बाहर, और डी बाई डी एक्स किसके ऊपर लगेगा, एक्स के स्क्वायर के ऊपर। तो 5 आपका नीचे, एक्स के 5 में से एक कम, पावर 4 हो जाएगी। थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि आपको मैं प्रैक्टिस करा चुकी हूँ पहले। प्लस 5 आपका एज इट इज, और 2 पावर नीचे, एक्स की पावर 2 में से एक कम 1, 1 पावर मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। 2 में से कम होकर 1 रह गई, जिसको मैंने मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, 5x का 4 प्लस 5 2 10 x। क्लियर। सो ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप देखें कॉमन निकालना चाहें अगर, तो 5x दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, 5x कॉमन लेके x क्यूब प्लस 10 भी आंसर हो सकता है। बट आई होप सो कि आपका आंसर फाइनल ये वाला होगा जो उन्होंने पहले दिया है, ठीक है। मैं चेक कर लेती हूँ। तो ठीक है बच्चे, बिल्कुल आपका आंसर जो है यही वाला है, इसमें कॉमन शॉमन आपने नहीं लेना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आपका पार्ट बी क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9 के बराबर है। आपको पता है बच्चे की किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। वही डायरेक्ट में लिखूंगी, ए क्या है यहाँ पे, एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस बी क्या है यहाँ पे 9 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स आपका है, पहले सॉल्व करेंगे देन डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर क्या हो गया, 81। अब आपके पास मजीद इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। तो डेरिवेटिव जब लेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, और डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, और माइनस डेरिवेटिव, अब कांस्टेंट के साथ एक्स नहीं है तो कांस्टेंट बाहर नहीं आ सकता, कांस्टेंट अंदर रहने पे मजबूर हो गया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2। अभी हमने यहाँ पे भी लिया था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो अगर आप छोटे छोटे से ये डेरिवेटिव अगर याद भी रख लेना तो भी आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस को फर्दर सॉल्व करने में, ठीक है। तो वैसे अगर पावर रूल के मुताबिक देखा जाए 2 शुरू में, और x की 2 में से एक कम पावर, तो x की पावर 1, ठीक है। 2x में से 0 माइनस, तो आपके यही लिख रहने चले, 2x आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एफ डैश ऑफ x का। तो इस तरह से सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रहे होंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट्स। तो पार्ट सी करवाने से पहले बच्चे, मैं पहले आपको पार्ट डी और ई और एफ करा दूंगी, सी क्यों बाद में कराऊंगी, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला है, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या दिया हुआ है, -3x की पावर -8। इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना, कोई भी प्रोडक्ट नहीं हो रहा, आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। तो सिंपल आपने डायरेक्ट एफ डैश ऑफ एक्स लेना है। -3 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स किसके ऊपर लगेगा बच्चे, एक्स की पावर -8 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने मतलब इसको सॉल्व करना है, +2 बाहर, और डी बाई डी एक्स किसके ऊपर लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के ऊपर। और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को मैंने आपको पिछले सवालों में भी बताया था, क्वेश्चन 1 या 2 में मैंने बताया था कि 1/2 पावर के बराबर होता है, ठीक है। सो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। नेक्स्ट आप देखें इसका स्टेप क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, -3, इसकी पावर नीचे आ जाएगी, -8 पावर नीचे, और इसकी टोटल पावर कितनी थी, -8 में से -1 करना है। पावर में से हमेशा -1 करना है, ठीक है। तो आपकी पहले ही नेगेटिव पावर थी, उसमें से भी -1 करना है, ठीक है। तो +2, एक्स की पावर नीचे आ जाएगी 1/2, और एक्स की टोटल पावर 1/2 में से एक कम, ठीक है। सो हमारे पास यह क्या बन जाएगा,
एक्स की पावर 1/2 -1 हमने सॉल्व करके देखा हुआ है बच्चा, आप कैलकुलेटर से कर ले, -1/2 पावर के बराबर होता है, ठीक है। और ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर इसका सॉल्व करके। और 3 8s आर माइनस माइनस प्लस, 3 8s आर 24 और x की पावर क्या बन जाएगी, -8 -1 प्लस हो जाएंगी -9, ठीक है। सो आपका आंसर बन रहा है 24 x की पावर -9 प्लस x की पावर -1/2, और ये प्लस लिखना मस्ट नहीं है शुरू में। सो यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। बुक से भी चेक कर लिया तो यही है। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट क्या कह रहा है, इसमें भी कुछ सॉल्व नहीं करना, आपको ए बी सी और डी 4 कॉन्स्टेंट्स दिए हुए, ठीक है। और वो कॉन्स्टेंट किसके साथ लिखे हुए, एक्स के साथ। तो आपको पता है बच्चे, बस डेरिवेटिव जब ले रहे होते हैं तो कांस्टेंट बाहर रहता है और डेरिवेटिव किसका लेते हैं हम, अंदर वाली टर्म का, ठीक है। तो ए एक्स क्यूब में ए बाहर रह जाएगा और डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, एक्स क्यूब का, ठीक है। इसी तरह से बी बाहर, डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, एक्स स्क्वायर का। इसी तरह से सी बाहर, डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, एक्स का। और डी के साथ कोई एक्स नहीं है तो डी का डेरिवेटिव ऑफ डी, डी खुद कांस्टेंट है, यहाँ पे डेरिवेटिव वाला डी नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट डी का डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, 0। इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, डी और डी डबल बार आ रहा है, ये डी कांस्टेंट वाला है, ये डेरिवेटिव वाला है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट लिया तो वो क्या आ गया, 0 हो गया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी एक्स ओवर डी एक्स किसके बराबर होता है, 1 के, तो सी किससे मल्टीप्लाई होगा, 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने कई बार लिया है पहले भी बच्चों, 2x आता है, ठीक है। तो b इंटू 2x आ जाएगा, दोबारा करें तो पावर 2 नीचे, x की पावर में 2 में से एक कम 1 रह जाती है, जो कि x की पावर 1 लिखना मस्त नहीं होता, ठीक है। और a के साथ क्या रह जाएगा, 3 पावर नीचे, और x की पावर 3 में से एक कम कितना रह जाएगा, 2, ठीक है। सो ये आपका f डैश ऑफ x का आंसर आ जाएगा 3a, 3a के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2b के साथ मल्टीप्लाई x प्लस c, और 0 लिखना जरूरी नहीं है। सो यही आपका फाइनल आंसर है डेरिवेटिव का, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका पार्ट क्या कह रहा है, पार्ट 4, इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है। तो x की पावर 24 दी हुई है, f डैश ऑफ x लेंगे, d बाई डी एक्स किसका लेंगे, x की पावर 24 का, प्लस 2 बाहर, d बाई डी एक्स किसका लेंगे, x की पावर 1/2 का, जो कि हमने यहाँ भी किया था, ठीक है। 1/2 x की पावर -1/2 आता है, प्लस 3 बाहर, d बाई डी एक्स किसका लेंगे बच्चों, x की पावर 8 का, और प्लस 9 बाहर, d बाई डी एक्स किसका लेंगे, x की पावर 4 का, ठीक है। मैं चाह रही थी एक ही लाइन में आ जाए लेकिन स्पेस कम हो गई, ठीक है। सो इसमें मैं डैश ऑफ एक्स नहीं लिखती, चले 24 आपका इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं फर्स्ट टर्म का, ठीक है। तो 24 आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, और x की पावर 24 में से एक कम, डायरेक्ट लिख लूं बच्चों, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी, 24 में से एक कम कितना रह जाता है, 23, ठीक है। प्लस 2 बाहर जो था, ठीक है, d बाई डी एक्स 1/2 पावर पे लग रहा है, तो 1/2 स्टार्टिंग में, और x की पावर में से 1/2 में से एक कम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ ताकि ये नीचे वाली वैल्यू से इंटरप्ट ना करे, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास क्या है, 3 d बाई डी एक्स किसके ऊपर लग रहा है, x की पावर 8 के ऊपर लग रहा है, तो 8 शुरू में आ जाएगा, और x की पावर 8 में से एक कम होके कितनी रह जाएगी, 7 पावर, ठीक है। इसी तरह से लास्ट टर्म क्या है, 9, x आपके पास क्या है, 4 पावर का, तो 4 स्टार्टिंग में, और x की पावर 4 में से 1 कम होके कितनी रह जाएगी, 3, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास बस लास्ट स्टेप ही रह गया, 24 x की पावर 23 रह गई, ओके। और ये आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और x की पावर 1/2 -1 कितनी होती है, x की पावर -1/2, ठीक है। 3 8s आर 24, x की 7, एंड 9 4s आर 36, x की पावर 3। क्लियर है यहाँ तक। सो हमारे पास ये आपका आंसर बन रहा है। इसी आंसर को पीछे जो आंसर अगर आपको दिया हुआ है तो वो आपको तरतीब से दिया हुआ है, मतलब सबसे हाईएस्ट पावर शुरू में x की पावर 23, उसके बाद आपकी उससे कम पावर कौन सी है, 7 वाली, 24 x की 7, उससे कम कौन सी है, 3 पावर 36 x की 3,
और इस कोफिशिएंट को नहीं देखते, पावर को देखते हैं, ठीक है, तरतीब देते हुए। और लास्ट पे सबसे छोटी पावर नेगेटिव पावर है, तो -1/2। आपके पीछे आंसर में बच्चे यहाँ 2 लिखा हुआ है, जबकि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है, x की पावर -1/2, यही सही आंसर है, ठीक है। तो पीछे ये आंसर हो सकता है गलत है, ठीक है। सो लास्ट हमारा पार्ट सी रह गया बच्चों। पार्ट सी क्या कह रहा है, f(x) बराबर है इसके। अब आप सोचेंगे मैम ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, a+b² के फॉर्मूले से। लेकिन ये जब आप a+b² का फॉर्मूला खोलेंगे ना, a³ + b³ + 3ab × a+b, तो ये आपको काफी लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, कि अगर आप इमेजिन कर लें कि ये अंदर वाली टर्म क्या है, f ऑफ एक और x है, मतलब या यूं कह लें इसको g ऑफ x कह लें, ठीक है। ये g ऑफ x है और बाहर उसकी पावर क्या है, 3। तो जब भी कोई फंक्शन f ऑफ x किसी और फंक्शन g ऑफ x, मैंने किसको कहा है बच्चे, g ऑफ x मैंने कहा है अंदर वाली टर्म को खाली, जो कि क्या है x² और x³, ठीक है। किसी और फंक्शन की पावर में लिखा हुआ हो तो उसका डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या है, उसका डेरिवेटिव लिया जाता है उसी तरह पावर रूल जैसे लगता है बच्चे। डेरिवेटिव आप इधर ही मैं लिख लेती हूँ, चले स्टेप बचा लेते हैं। डेरिवेटिव कैसे लेंगे इसका, पावर शुरू में आ जाती है, ठीक है। g ऑफ x जो फंक्शन है उसकी पावर में से एक कम हो जाती है, जो कि 3 - 1 होके क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। और अंदर वाली टर्म का फिर डेरिवेटिव लिया जाता है, d/dx किसका लिया जाता है, g ऑफ x का। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ बच्चे, कि अगर फंक्शन किसी और फंक्शन की पावर में लिखा हुआ हो तो आपको कैसे लेना है डेरिवेटिव, पावर रूल कैसे लगता है, वही वाला रूल है, सारा कुछ वही है, लेकिन लास्ट स्टेप थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सबसे पहले पावर नीचे आती है 3 पावर, फिर वही फंक्शन रखेंगे, पावर में से एक कम करेंगे, 2 आ जाएगी, और अंदर जो फंक्शन रह गया ना उसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ता है। ये चीज हम यहाँ नहीं करते थे, यहाँ हम क्या करते थे, पावर नीचे उतारते थे, पावर में से एक कम करते थे, पर करते थे यहाँ पे भी, लेकिन वो हम शो नहीं करते थे। जैसे कि देखिए, मैं इधर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने क्या किया, पावर नीचे लाए, n x की n में से एक कम की, और डेरिवेटिव हमने लिया अंदर वाली टर्म x का। अब dx/dx क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 को हमें लिखना मस्ट नहीं था, लिया हमने यहाँ पे भी अंदर वाली टर्म पे डेरिवेटिव था। तो बेसिकली 3 स्टेप होते हैं पावर रूल के, पावर नीचे, पावर में से एक कम, और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव। अगर खाली x की टर्म्स हो तो अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव इस शक्ल में आता है, जिसको लिखना जरूरी नहीं होता बिकॉज ये 1 होता है। लेकिन अगर इस शक्ल में हो तो ये 1 तो नहीं आता ना, इसका डेरिवेटिव 1 आता है, लेकिन इसका तो नहीं आता, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। तो मजीद इसको तफसील से बताऊं इससे पहले मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ, उसके लिए थोड़े से पार्ट्स मिटा देती हूँ ताकि इसके लिए स्पेस बन जाए। सो इधर देखिएगा, आपके पास f ऑफ x क्या है, ये g ऑफ x है, x² + x³, इसको एज अ मैं g ऑफ x लूंगी, ठीक है, और इसकी पावर 3, ठीक है। सो अब मैं क्या लेने लगी हूँ, f का डेरिवेटिव। f का डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या है बच्चे, पावर नीचे आती है, मैं आपको फिर से लिख देती हूँ एक दफा ये स्टेप, कि अगर किसी और फंक्शन की पावर n हो f ऑफ x, तो हमारे पास f' ऑफ x होता है n इसी फंक्शन की पावर में से एक कम और फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। सो ये चीज होती है। अब देखें, पावर नीचे, पहला स्टेप, पावर नीचे 3, इसी फंक्शन को एज इट इज रखना है और पावर में से एक कम, ओके। पावर नीचे, फंक्शन वैसे का वैसा रखा, उसमें से एक कम, और फिर लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं किसका, अंदर वाली टर्म का। अंदर वाली टर्म को मैंने g ऑफ x कहा था ना, तो अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, जो कि क्या है, x² और x³, ठीक है। इस तरह आप करोगे बच्चे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। आप वो a+b² वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर जो आएगा वो मसला नहीं है, लेकिन मेथड बताना आपको मकसद है, हर तरह का कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है आपको, ठीक है। सो x³ की पावर 3 - 1 कितनी रह गई, 2, ठीक है। और d/dx x² का लेंगे, डायरेक्ट लिख लो बच्चे, d/dx x² का क्या आता है, 2x प्लस x³ का डेरिवेटिव क्या आता है, d/dx x³ का हमने किया है कई बार, तो 3 स्टार्टिंग में
और x की पावर 3 में से 1 कम होके 2, 3x स्क्वायर आता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ यहाँ पे 3x स्क्वायर। सो हमारे पास जब ये डेरिवेटिव दोनों पे अलग अलग लगाया तो उनका आंसर ये आ गए। सही है, तो इसको मैं तरतीब, यही आपका फाइनल आंसर है, कोई तरतीब ना दें, यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चे। आप ये वाली चीज भी लिख सकते हैं, ये जनरल नोटेशन कहलाती है, वो थोड़ी स्पेसिफिक नोटेशन होती है, उसमें खाली एक्स है, इसमें कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स के ऊपर लगती है ये वाली। ठीक है, पावर रूल। सो आप ये दोनों तरीकों से याद रखें पावर रूल को। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 क्या कह रहा है बच्चे? वैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें, मतलब डेरिवेटिव फाइंड करें। सारे क्वेश्चन ये कह रहे हैं आपको। तो y आपको क्या दिया हुआ है, इस शक्ल में दिया हुआ है। अब आपको डिनोमिनेटर को खत्म करना है बेसिकली। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, x के साथ भी स्क्वायर रूट ऑफ x को डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाली दोनों टर्म्स के साथ नीचे वाली टर्म को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्लस 2x की पावर 3/2 से भी स्क्वायर रूट ऑफ x को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह बच्चे मैं थोड़ा सा पतला मार्कर यूज करती हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट x की जगह मैं लिख सकती हूँ पावर 1/2। ये आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी। ठीक है, अब आपकी ये पावर ऊपर ले जानी है हमने। जब भी आप कोई नीचे से पावर ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो अगर पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, सो इसी तरह से ये पावर यहाँ पे 1/2 है, ऊपर जाएगी x की पावर 1 और x की पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से प्लस 2x की पावर 3/2 ऊपर थी, और ये 1/2 ऊपर जाके माइनस हो जाती है -1/2। अच्छा, आप बेस लिखना चाहें लिख सकते हैं, बाद में पावर को प्लस माइनस करना है तब भी कर सकते हैं। एक चीज और भी कर सकते हैं, मैं अभी x की पावर -1/2 पूरे को ऊपर लेके गई हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट 1/2 पावर को 1 से माइनस कर दें, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद स्टेप यही बनता है, x की पावर 3/2 -1/2, तो बेस खत्म हो जाती है और पावर आपस में एडअप हो जाती है। तो ये 1/2 पावर ऊपर जाके 3/2 से माइनस। क्लियर? अब आप कैलकुलेटर से आप बेशक देख लें बच्चों, एलसीएम ले लें 1 - 1/2, तो 2 आपका एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 2 2 2 -1 1/2 आंसर आता है। और अगर 3/2 -1/2 करें तो दोनों के नीचे 2 है, तो 2 एलसीएम 3 - 1 एज इट इज 2/2 आता है, और 2 और 2 कैंसिल होकर पावर क्या रह जाती है, 1। ठीक है, तो दोनों को मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया बच्चे। तो फर्स्ट को सॉल्व करके पावर क्या आ रही है, 1/2, एंड सेकेंड टर्म को सॉल्व करके पावर क्या आ रही है, इन दोनों को सॉल्व करके पावर क्या आ रही है बच्चों, 1 पावर लिखना मस्ट है? नो, मस्ट नहीं है, लिख लें कोई मजायका नहीं है, लेकिन अगर ना लिखें तो कोई गलती नहीं है। सो ये आपका अभी मैंने बल्कि सॉरी डब्बा बना दिया इसको अभी डेरिवेटिव हमने नहीं लिया, ये हमने जस्ट y को क्या किया, सिंपलीफाई किया। ठीक है, सिंपलीफाई करके अभी सिर्फ इसका आंसर लिखा के सिंपल फॉर्म में क्या आता है। अब इसका हम लेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, तो y डैश क्या आ जाएगा बच्चों, d/dx किसका, 1/2 पावर का, और 2 बाहर d/dx किसका, x का। ठीक है, अब 1/2 का d/dx अगर आप लें तो मैं थोड़ा सा आगे जाके लिखूंगी, या चलिए ठीक है, 1/2 स्टार्टिंग में आ जाएगा और x की पावर 1/2 में से एक कम। सही है, प्लस अब देखिए ना, इसका डेरिवेटिव ले लिया, 1/2 स्टार्ट में आ गया और 1/2 में से एक कम, प्लस 2 एज इट इज, और d/dx ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, वो 1। सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 में से -1 अगर आप करें तो -1/2 आता है। ठीक है, तो ये आपके पास 1 - 2 होके -1/2 आता है, ये आपका -1/2 प्लस 2 आंसर 2, ये आपका बनेगा बच्चों फाइनल आंसर किसका, y डैश का, या dy/dx वो कह रहे हैं, शक्ल उसकी ये लिखें, तो आप यहाँ पे y डैश की जगह dy/dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, dy/dx आपका क्या आ रहा है, 1/2 x की पावर -1/2 प्लस 2। लेट मी कंफर्म फ्रॉम द बुक। तो बुक में जो आंसर है ना बच्चे, इसने -1/2 पावर को भी पॉजिटिव बनाया हुआ है। तो बेसिकली अब माइनस की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए, अब ऊपर माइनस है तो नीचे लाना पड़ेगा, तो ये x की पावर 1/2 जब नीचे वाली मंजिल में आएगी
तो +1/2 हो जाएगी। और 1/2 पावर क्या होती है बच्चे? अंडर रूट होती है। ऐसा ही है, तो उन्होंने जो आंसर लिखा है वो इस शक्ल में लिखा है, 2√x + 2। ठीक है, 1/2 पावर क्या हो गई? नीचे आ गई। नीचे आ गई तो 1/2 की जगह उन्होंने स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही बात है। हम स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 पावर की जगह स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। सो ये आपका y डैश का आंसर है, dy/dx का फाइनल आंसर। क्लियर? सो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाना था इजीली। नेक्स्ट आपके पार्ट्स इसकी निस्बत ज्यादा इजी है। y आपके पास क्या दिया हुआ है? x³ - y, इनको पहले आपने सिंप्लीफाई करना है, देन आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, पहले इसकी ब्रैकेट को खत्म करना है। डिनोमिनेटर हो तो डिनोमिनेटर को खत्म करना है, ब्रैकेट्स हो तो ब्रैकेट्स को खत्म करना है। फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, इस तरह से करेंगे। x³ 2x के साथ मल्टीप्लाई, 2x⁴। ठीक है, x³ 3 से मल्टीप्लाई तो 3x³। इसी तरह से 5 2 से मल्टीप्लाई, 5 फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई तो 5 2 ज़ा 10x, और 5 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15। सो ये आपकी वैल्यू बन रही है y की। अब आप ले लेंगे डेरिवेटिव। सो dy/dx आपका क्या आ जाएगा? 2x⁴ का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस 3x³ का डेरिवेटिव, प्लस -10x का डेरिवेटिव, -15 के साथ कुछ नहीं है तो 15 का डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा। 15 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। dx/dx क्या होता है? 1 होता है, तो -10 के साथ क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, और यहाँ पे 3x³ का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 स्टार्टिंग में, x की पावर 3 में से 1 गया 2, 3x² होता है, पहले भी हम बाहर कर चुके हैं, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। 2x⁴ का डेरिवेटिव 4 स्टार्टिंग में, और x⁴ में से एक कम पावर तो 3। ठीक है, सो आपके पास 4 2 ज़ा 8 x³ प्लस 3 3 ज़ा 9 x² माइनस 10 इज द आंसर ऑफ dy/dx। सो ये आपका पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। क्लियर? तो सी पार्ट भी बिल्कुल बी पार्ट की तरह होगा बच्चे। आप यही वीडियो पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर बाद में आंसर मैच कर लें वीडियो चला के, तो यहाँ पॉज कर लीजिए आप खुद ट्राई करें, उसके बाद सॉल्व करें। ठीक है, मैं सॉल्व करने लगी हूँ। y आपके पास क्या है? इसी तरह है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 7 ज़ा 28, x² के साथ तो x⁴। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड के साथ प्लस 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 4 x के साथ जब मल्टीप्लाई तो x² क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा। ठीक है, अब पहली टर्म का काम खत्म, और कोई टर्म तो नहीं है ना मल्टीप्लाई करने के लिए। -3 7 से मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस 3 7 ज़ा 21 x², और इस तरह से माइनस प्लस माइनस x के साथ जब मल्टीप्लाई तो 3x। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी, इजी था। नेक्स्ट आपने क्या करना है? ये सिंप्लीफाई हो गया, बस ये पहला स्टेप करके सिंप्लीफाई हो जाता है। अब आपने क्या लेना है? dy/dx। dy/dx लेंगे कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव x की टर्म्स पे। ठीक है, तो ये 4x³ पे डेरिवेटिव, -21 x² पे डेरिवेटिव, एंड -3x पे डेरिवेटिव। ठीक है, सो आपके पास आ जाएगा 28 x⁴ पे डेरिवेटिव। हमने अभी यहाँ पे किया, क्या आया था? 4x³, तो 4x³ प्लस 4, 3 पे डेरिवेटिव 3 नीचे, और x3 में से एक कम 2 पावर रह जाएगी, प्लस 21 स्क्वायर पे डेरिवेटिव 2 नीचे, स्क्वायर में से एक कम 1 पावर रह जाती है। ठीक है, और -3 x³ पर डेरिवेटिव क्या होता है? 1, तो 1। ठीक है, 4 इंटू 28 आपके पास होता है 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4 5, 4 2 ज़ा 8 9, बल्कि आई होप सो 10 11 112 बनता है। उम्मीद करती हूँ यही बनता है, आप कैलकुलेटर से दोबारा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, x³ प्लस 4 3 ज़ा 12 x² एंड 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 42x माइनस 3। ठीक है, सो ये आपका डेरिवेटिव का आंसर बनता है। लेट मी चेक इन द बुक ऑल्सो। सो 112x³ प्लस 12x² माइनस 42x माइनस 42x, ओह यस, माइनस हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ माइनस था, -42x माइनस 3। तो ये आपका फाइनल आंसर है बच्चे, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे बच्चों। कोई भी सवाल हो मुझसे ज़रूर पूछिएगा डेरिवेटिव से रिलेटेड और पावर रूल से रिलेटेड। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।